नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। आज तड़के सुबह जो है बाज़ार की तरफ निकला तो माननीय विधायक जी जो बांका के श्री रामनारायण मंडल जी हैं, उनसे वो बाहर में धूप सेक रहे थे, ठंड का मौसम है, तो उनसे तड़के मुलाकात हो गई। तो हमने सोचा अक्षत कलश शोभा यात्रा जो बांका में अयोध्या में प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, उसी कड़ी में हमने सोचा कि क्यों नहीं आज विधायक जी से, बीजेपी के बहुत पुराने बहुत गद्दावर नेताओं में से हैं, इनसे बात की जाए। सर्वप्रथम सर, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो अयोध्या प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आपको आ गया? देखिए, जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, ये अभी तो साधु संत या टॉप सब जो कुछ लोग हैं उन लोगों को निमंत्रण आया है। हम लोग 23 के बाद जाएंगे। 22 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन उनके द्वारा किया जाएगा। हम लोगों ने अभी लगातार ज़िले भर में गांव-गांव में आम लोगों को आमंत्रित किया है। मैंने हकारा देने का काम चल रहा है, अगर देहाती बिहार की भाषा में बोला जाए। बिल्कुल, निमंत्रण देने का काम, हकारा देने का ही काम नहीं है। सब लोगों को बताया है कि आप लोग भी समय पर वहाँ चलिए, भगवान राम का दर्शन, और लोगों को 22 के बाद जाने की बात हम लोगों ने कहा है। मैं स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि बांका शहर में जो है, बांका नगर का जो है अक्षत कलश शोभा यात्रा जो है, आप हमारी एएनएस मीडिया की प्रबंध निदेशक खुशबू मैडम के माध्यम से आपने न्यूज़ देखा था। उसके अलावा बांका के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जगह जगह जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, आम जनमानस भी जो है कलश शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों के घर तक, एक एक चूल्हे तक हकारों देने का काम कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का अयोध्या वापसी हो रहा है। सर, ये कितना महत्वपूर्ण लगता है ये अयोध्या में अभी जो प्रभु, जहाँ तक आपने कहा उस दिन हकारा देने की बात, उस दिन मैं भी था। सब लोगों को, आम जन से अपील कर रहे थे कि आप लोग भगवान राम की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा और जिस दिन स्थापित हो रहा है उसके बाद आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँचिए दर्शन करने के लिए, और सबको आमंत्रित कर रहे थे। और हम लोगों ने आम जनों से कहा है जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहाँ स्थापित हो गए भगवान, उस दिन सब जगह अपने अपने घरों में दीपावली के रूप में दीप प्रज्वलित करें। अगल बगल में जो मंदिर है उनको सजाएं बजाएं और पूरा दीप प्रज्वलित वहाँ भी करें। आम जनों को इस तरह की अपील हम लोगों ने किया है, और आम लोग भी पूरा प्रसन्नचित्त है इस कामों में लगने के लिए। और अयोध्या जाने के लिए भी सब लोग आगे बढ़कर पूछ रहे हैं कब जाएं, क्या करें। हम लोगों ने कहा उसको जब भी जाएँ 23 के बाद जाएँ। बिल्कुल, मैं भी एएनएस मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अयोध्या प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर का लोकार्पण का जो काम चल रहा है, प्रभु श्री राम पंडाल छोड़कर जो अपने राजमहल में सिंहासन पे विराजमान होंगे, तो हमें थोड़ा विलम्ब करना चाहिए। सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो दौर कैसा था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब का दौर और आज के दौर में कितना संघर्ष प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी ने पंडाल में किया, और आज जब उनका जो है वापसी हो रहा है मंदिर में, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है हिंदू सनातन संस्कृति और हमारे समाज के? देखिए, जहाँ तक आपने पंडालों में 28 वर्षों तक भगवान रहे, और जब बाबरी मस्जिद, उस समय भी मैं वहाँ पहुँचा था। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में आप भी पहुंचे थे वहाँ पे। जहाँ तक विध्वंस की बात, मैं वो सब नहीं करता, लेकिन उन काल में मैं भी गया, एक बार नहीं 2-2 बार मैं गया था। भगवान का पूजा अर्चना भी किया था, सरजू में स्नान भी किया था, और जब वो समाप्त हो गया तो फिर आज निर्माण का जो कार्य हो रहा है उसमें भी जाएंगे हम लोग, और पूरा देशवासी, राज्यवासी
गांव के लोग वहाँ सर तभी का जो विध्वंस हो तभी जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, तभी का अयोध्या और अभी के अयोध्या में कितना अंतर लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक आप अयोध्या कितना बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये आप लगातार अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई टीवी के माध्यम से कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, 1460 करोड़ उसमें लगे हैं। अभी 300 करोड़ से ज़्यादा का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है और विभिन्न तरह के अस्पताल, विभिन्न तरह के मतलब बहुत तरह से विकसित हुआ है अयोध्या भी। सुविधा 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन चारों तरफ बन रहा है। अभी सर आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि अयोध्या प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का मंदिर का जो है ये इस प्रकार से जो कर रहा है वो राजनीति के तहत किया जा रहा है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं है, ये ठीक है। हम लोग सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, हमारे आदर्श भगवान राम के हम लोग सब लोग हैं। आपको जो समझ में आता हो हम लोग राम के अनुयायी हैं, हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं और भगवान राम के आदर्श पर, उनके विचारों पर आम लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या राजनीति करते हैं, हम ही पीछे नहीं हटते। सर मौजूदा लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी जो है अब तो आ गया 2024 का जो साल का दूसरा दिन है आज, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बिहार में बिना किसी बैसाखे की, बिना किसी सहारे की, चाहे वो आरजेडी की बात हो या जदयू की हो, कितना सीट ला पाएगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, आम जन की जन भावना जग गई है और सब लोग श्री नरेंद्र भाई मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके बताए रास्ते पर, उनके द्वारा किए गए कार्य, लगातार जो विकास विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, इन सारी बातों को देख करके सब लोग, ये बिहार में जो 40 सीट है, 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। सर चूँकि आप बहुत काफ़ी समय से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा देते आए हैं, क्या लगता है आगामी लोकसभा में बांका से बीजेपी आपको कैंडिडेट मान सकती है, ला सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने कभी इसी ओर सोचते भी नहीं है। हम लोगों के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो संसदीय बोर्ड है, वो संसदीय बोर्ड जिनको भी निर्णय करके टिकट देगी, हम सब लोग उनके साथ रहेंगे, यही व्यवस्था हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आगामी विगत जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें देखने को भी मिला कि पार्टी लाइन के जो चौथे नंबर के कार्यकर्ता थे उनको मोदी जी ने सामने लाने का काम किया। सर बिहार में जातिगत जनगणना, एक तरफ मंडल की राजनीति है, एक तरफ कमंडल की राजनीति है, तो सर क्या लगता है जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए कितना कठिन है? हम आपको बता देते हैं, हम लोग मंडल भी हैं स्वयं और कमंडल भी हैं। हम लोग सबको साथ लेकर चल, सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, ये सारी बातों को सोच करके हम लोग चलते हैं, सबको साथ लेकर। इसलिए हम लोग जात पात सबसे ऊपर उठ करके काम करते हैं और आप आगे देखिएगा, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो 40 की 40 सीटों की पूरी उम्मीद है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एएनएस मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।